मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बिहार में शिक्षकों के अवकाश को लेकर के बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर आ रही है। लोग लिख रहे हैं, बड़े बड़े कैप्शंस भी लगा रहे हैं। बिहार के सरकारी विद्यालय में आने वाले समय में छुट्टी अवकाश की संख्या और बढ़ सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूँ। जो मुझे जानकारी है, आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपका अधिकार भी है। बिहार में वर्तमान समय में 66 छुट्टी मिल रही है। उस 66 छुट्टी में 30 छुट्टी गर्मी की छुट्टी के नाम पर है। वो गर्मी की छुट्टी के नाम पर एक ऐसी छुट्टी है जिसमें 10 बजे से 12 बजे तक आपको स्कूल प्रतिदिन आना है, दक्ष क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। वो अगर दक्ष क्लास में आप नहीं आते हैं और आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपका एसएल लेना पड़ेगा। एसएल एक ख़त्म हो जाएगा। अगर 4 दिन अगर आप नहीं आए, 30 दिन में 4 एसएल समाप्त हो जाएगी। यानी छुट्टी में छुट्टी का आवेदन देना है और छुट्टी में छुट्टी लेना है। ये दोनों बातें हैं। सरकार तो लिख दी। दूसरी बात, मैंने पूर्व में भी कहा था कि जन्मदिन वगैरह पर पहले 00 लिखा जाता था। राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन, अंबेडकर साहब का जन्मदिन, श्री कृष्ण बाबू का जन्मदिन, गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन, और उसके बदले अलग से छुट्टी मिलती थी। उस दिन स्कूल में बच्चे भी आते थे, शिक्षक भी जाते थे, माल्यार्पण होता था, उनके जीवन के संबंध में बच्चों को बताया जाता था और उसके बदले अलग से छुट्टी मिलती थी। मेरे प्यारे मित्रों, साल में 365 दिन होते हैं। आरटी एक्ट के अनुसार 200 कार्य दिवस बच्चों को पढ़ाना है। अगर 365 में 200 कार्य दिवस घटाते हैं तो 165 दिन आता है। बिहार सरकार आपको 66 छुट्टी देती है, चाइनीज छुट्टी, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में आपको आना है। फिर भी वो लिख रहे हैं कि छुट्टी देते हैं तो तत्काल मान के चलिए, तो आपको 99 शेष दिन बच जाता है। 99 में 52 संडे पड़ता है, यानी 47 दिन आप आरटी एक्ट के अनुसार आप बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं। दूसरी बात, पहले शनिवार को हाफ डे छुट्टी हुआ करती थी। हाफ 1:30 बजे के बाद स्कूल बंद, बच्चे अपने घर, शिक्षक अपने घर। आज के दिनों में हाफ डे का प्रोविज़न ख़त्म हो गया। 6 दिन स्कूल जाना है और 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको बच्चों को पढ़ाना है। और लोग इसी में खुश हैं कि छुट्टी की संख्या बढ़ सकती है। जबकि पूर्व में, मुझे याद है, आप भी देख लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन पहले 86 छुट्टियाँ मिला करती थी। 365 दिन में आप 86 छुट्टी घटा दीजिए, 279 डेज बचता है, जिसमें 200 कार्य दिवस घटा दीजिए तो 79 दिन बचता है। अब 52 को छुट्टी उसमें से निकाल दीजिए, तब भी 27 दिन स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था और शनिवार को हाफ डे स्कूल हुआ करता था। आप लोग पिछले कैलेंडर को निकालिए, पहले के कैलेंडर को निकालिए और देखिए कि छुट्टी कैसे मिलती थी। आज सरकार बार बार बोल रही है हम छुट्टी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। अरे क्या बढ़ाएंगे? आप जो पहले से मिल रहा था वही आप दे दीजिए ना। शिक्षक भी खुश, बच्चे भी खुश, शिक्षक भी मन लगा के पढ़ाएंगे। आधा समय अनावश्यक काम में शिक्षकों का बर्बाद हो रहा है, ये समझ से परे है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय एसीएस साहब और बिहार के जो हम ही देंगे और हम ही दिए हैं और हम ही देंगे कि नारा देने वाले बिहार की जनता, सबसे निवेदन है कि आप जो पूर्व में जो छुट्टी मिलती थी, कैलेंडर निकालिए, कैलेंडर देखिए, वो छुट्टी लागू कर दीजिए, फिर देखिए शिक्षकों में कितना उत्साह आ जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, एक बांका का न्यूज आया है। एक शिक्षिका क्लासरूम छोड़कर ऑफिस में बैठी हुई थी, ऊपर पंखा चल रहा था, नीचे वो बैठी हुई थी
इतने में औचक निरीक्षण हुआ और वो पकड़ी गई। उनसे कोई सवाल जवाब हुआ नहीं हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन उनका 3 वर्ष तक इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा। एक चिट्ठी निकल गई, 3 वर्ष तक का इंक्रीमेंट नहीं बढ़ेगा। अरे ये तो जानिए कि शिक्षिका महोदय का क्लास था या नहीं था, और क्लास था भी तो उनकी हालत कैसी थी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो किस अवस्था में थी। उस स्कूल में और भी शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, किस परिस्थिति में वो ऑफिस कार्यालय में आई। क्या कार्यालय में बैठना शिक्षक या शिक्षिकाओं के लिए अपराध है? 8 अगर 1 से 8 वर्ग के बच्चों के लिए क्लास है तो 8 क्लास है। 8 क्लास में शिक्षक 10, 12, 14, 17 तक हैं, कई स्कूलों में ज़्यादा है। तो जिनका क्लास था वो क्लास ले रहे थे, और जिनका नहीं था निश्चित तौर पर वो रोड पर तो टहलने नहीं जाएंगे। स्वाभाविक है, वो अपने कार्यालय में आकर के बैठेंगी, काम है तो काम करेंगी, और काम नहीं है तो पंखे चल रहे हैं नीचे आराम करेंगी। ये तो होता ही है। ठीक है, अगर सरकार को लगता है कि वो गलत की, तो एक पत्र से, एक आदेश से 3 इंक्रीमेंट रोकना, 3 वर्षों का यानी 6 इंक्रीमेंट रोकना, ये कहाँ का न्याय है? निश्चित तौर पर शिक्षक आवेदन देंगे, उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। अगर उन्हें दंड मुक्त किया जाता है तो ठीक है, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय निश्चित तौर पर शिक्षिका महोदय जाएंगी, वहाँ से न्याय अवश्य मिलेगा। खैर मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को निश्चित तौर पर सुनिए। सुनने के बाद तय कीजिए कि मैं कैसा बोल रहा हूँ। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।